एवरीवन, आज हम इस वीडियो में 67th बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बिहार विशेष पर चर्चा करेंगे। और ये तीसरा वीडियो है बिहार विशेष पर। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जो आप जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि प्रमंडल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ज़िले उसके अंतर्गत आते हैं, मैप के माध्यम से हम उसको समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बिहार की जो जनगणना है 2011 के अनुसार, उसके अनुसार कौन सा प्रथम राज्य, कौन सा न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, ये सारे जो तथ्य होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि बिहार में प्रथम क्या था, प्रथम बार जो कुछ हुआ है उस पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बिहार की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। यूपी की भी राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और बिहार की भी राजकीय भाषा क्या है, 2 राजकीय भाषाएं बिहार में हैं, दूसरा क्या है, उर्दू है। और यूपी का भी दूसरा राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। अब थोड़ा राजकीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा का फूल जो होता है वो राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु बैल है। ठीक है, 2013 के पहले रीछ था। और राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, अब प्रशासनिक प्रदेश में हम उसके मंडल और उस मंडल में कितने ज़िले आते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो कितने जैसे यूपी में मंडल है तो 18 मंडल हैं, वैसे बिहार में मंडल को ही प्रमंडल कहा गया है। तो इसमें कितने हैं, तो 9 प्रमंडल हैं, 38 ज़िले हैं बिहार में। टोटल कुल अनुमंडल, जो तहसील यूपी में बोला जाता है वहाँ पे अनुमंडल बोला जाता है, वो कितने हैं, तो 101 हैं। ठीक है, अब टोटल 9 प्रमंडल, उसका मुख्यालय और जिला हम जो है आगे देखेंगे। ठीक है, तो पटना प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, पटना में है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो पटना आता है, नालंदा आता है, भोजपुर आता है, ठीक है, रोहतास, बक्सर, कैमूर, ये जो 6 जिले हैं ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तिरहुत प्रमंडल में का मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर जो है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, मुजफ्फरपुर आता है, सीतामढ़ी आता है, शिवहर आता है, वैशाली आता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। अब देखिए मैप के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पटना प्रमंडल देखिए, ये पटना प्रमंडल है, नालंदा, पटना, ठीक है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये जो 6 जिले हैं ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत प्रमंडल देखिए, यहाँ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, तिरहुत का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर ही है, वैशाली, ये जो है 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सारण, सारण देखिए क्या है, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये 3 जिले जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोशी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जो है कोशी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। दरभंगा, दरभंगा में के प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये 3 जिले जो है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में देखिए कौन कौन से आते हैं, तो किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो भागलपुर और बांका, ये 2 जिले जो है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मुंगेर के अंदर देखिए क्या है, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, ये जो है जिले जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मगध, मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो नवादा है, नवादा है, गया है, जहानाबाद है, अरवल है और औरंगाबाद है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सारण, सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, छपरा है, छपरा है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, सिवान, सारण, गोपालगंज। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, दरभंगा में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। कोशी प्रमंडल के अंतर्गत कोशी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, सहरसा है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। ठीक है, पूर्णिया, छठा प्रमंडल क्या है, पूर्णिया, पूर्णिया के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते, पूर्णिया का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्णिया में ही है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल सबसे कम जिले जो है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में
का मुख्यालय भागलपुर है और इसमें भागलपुर और बांका 2 जिले आते हैं। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, इसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल ये 5 जिले आते हैं। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर है, इसके अंतर्गत मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा आता है। 6 जिले जो है मुंगेर और 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं बिहार में? तो ये हैं 534। ठीक है। नगरीय सांकुल समूह कितने हैं बिहार में? 14 हैं। महानगर बिहार में 1 है जो कि पटना है। विधानमंडल बिहार का क्या है? तो द्विसदनीय है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? 243 है, जिसमें 38 एससी के लिए रिजर्व्ड है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है। कितना? 243 में से 243 में से 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 75 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 40 सीट है, जिसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है बिहार में। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? 16 है। ठीक है। अब जनगणना 2011 बिहार के संबंध में के संदर्भ में है, ये इस पर चर्चा करेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। कुल जनसंख्या कितने करोड़ है बिहार की? तो 10.41 करोड़ लगभग बिहार की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और कितनी जनघनत्व है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी बिहार में? 25.42%। बिहार की कुल जनसंख्या का जो है 8.6%। बिहार की जो जनसंख्या है वो कितनी करोड़ है? 10.48, जो कि बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या की 8.60% है। लिंगानुपात कितना है? तो 918 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 शिशु लिंगानुपात है। साक्षरता दर बिहार में कितनी है? तो 61.80% है। 61.80% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 71.2 और महिलाओं की है 51.5। सबसे कम जो है साक्षरता दर भारत में कहाँ पे है? तो बिहार में ही है। ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 88.71%। और शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 11.29% जो है शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 3 जिले, हमें 2 तो याद रखने हैं और तीसरा देख लेते हैं। 2 को हमें याद कर लेना है और ये इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, यहाँ ये 3 जिले हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। तो पहले नंबर पे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में है। उसके बाद कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में है। उसके बाद शिवहर में है, फिर अरवल में है। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले, तो कहाँ पे है? शिवहर में है, पटना, उसके पहले सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? शिवहर में है, फिर पटना में है, फिर दरभंगा में है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। उसके बाद जमुई है, फिर बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है, फिर सिवान है, फिर सारण है। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? तो मुंगेर जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? गोपालगंज है। ठीक है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर भागलपुर है, तीसरे स्थान पर खगड़िया है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है? तो रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला है। दूसरे नंबर पर पटना है, फिर भोजपुर है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है? तो पूर्णिया है। ठीक है। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये रोहतास में ही है। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता पूर्णिया में है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। बस ये हमें याद रखना है कि जो ये वाला टॉपिक है, बाकी तो आप यहीं से याद कर लेंगे कि न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में है, तो हर चीज़ जो न्यूनतम पुरुष और कहाँ पे होगा? पूर्णिया में होगा। और अधिकतम जनसंख्या पुरुषों की कहाँ होगी? तो रोहतास में होगी। लेकिन न्यूनतम महिला जो है वो सहरसा में है। ठीक है। न्यूनतम महिला जनसंख्या कहाँ पे है? तो सहरसा में है। फिर बिहार से प्राप्त नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ पे है? चिरांद, छपरा जिले में चिरांद पड़ता है, वहाँ पे बिहार से प्राप्त नवपाषाण कालीन स्थल है। बौद्ध संगीति बिहार में 3 हुआ है। पहला हुआ था राजगृह में, ठीक है, दूसरा हुआ था वैशाली में, फिर तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में।
जैन संगीति जो प्रथम हुई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी जो था वो बिहारी था और दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच थे। कौन थे? रॉल्फ फिंच थे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन था? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ है। बिहार के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? राजीव रंजन प्रसाद हैं। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चामियार थे। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की कौन थी? तो रेखा मनहरलाल दोषित थी। 2010 में इनकी नियुक्ति हुई थी। बिहार में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत थे। बिहार में अनुसूचित जाति के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार में देश के उप मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। ठीक है। बिहार के प्रथम राज्य महाकवि कौन थे? तो विद्यापति जो है बिहार के प्रथम महाकवि थे। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी जो लिखे थे वो जो है ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है। बिहार का सर्वप्रथम नगर पालिका कौन है? आरा जो है सर्वप्रथम नगर पालिका है। 1865 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। बिहार का खगोलीय वेधशाला कहाँ पे है? प्रथम खगोलीय वेधशाला तो ये इंदिरा गांधी पटना में है। ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक जारी किया जाता था वो क्या था? द बिहार हेराल्ड 1875 में। और बिहार का प्रथम समाचार पत्र जो दैनिक आधार पर जारी किया जाता था वो क्या है? द सर्च लाइट 1918 में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक आधार पर जारी किया जाता था तो बिहार बंधु है। ठीक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक आधार पर जारी किया जाता था तो सर्व हितैषी है 1882 में। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाउबे। ठीक है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। इसी के साथ बिहार विशेष का जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में बिहार का जो करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।